बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया परवरिश और तरबियत का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज मैं आपसे सिर्फ एक खूबी का जिक्र करूंगा। वो एक खूबी आपका आपके शरीक हयात से और आपके बच्चों से ताल्लुक मजबूत कर देगी। जहां जहां हमने ये देखा है कि इस खूबी का ख्याल रखा जाता है, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई मुल्क हो, इस एक खूबी की वजह से वो जगह तरक्की करना शुरू कर देती है, वो खानदान तरक्की करना शुरू कर देता है, वो इदारा तरक्की करना शुरू कर देता है और वो मुल्क तरक्की करना शुरू कर देता है। ये इतनी बुनियादी खूबी है कि रिसर्चर्स ये बताते हैं कि सिर्फ इस एक खूबी पर अमल करके आप एक शानदार जिंदगी गुजार सकते हैं, एक कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। दिलचस्प बात यह कि हमारे मजहब ने भी इस एक खूबी पर बेइंतहा जोर दिया है। आप देखें कि हर जुम्मे जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो खुतबे के अंदर में एक लाइन, एक हदीस रोजाना सुनाई जाती है। क्यों सुनाई जाती है? इस पे अमल किया जाए। वो हदीस क्या है कि उस शख्स का ईमान नहीं जिसके अंदर अमानतदारी नहीं, और उस शख्स का कोई दीन नहीं जिसके अंदर अहद की पाबंदी नहीं, अपने वादे की पासदारी नहीं। नाजरीन, ये जो कमिटमेंट है इतनी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिन वो हैं जो अपने अहद की पाबंदी करते हैं, पासदारी करते हैं। ये अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है। अल्लाह ताला किन लोगों से मोहब्बत करता है? उन लोगों से जो वादा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं तो पूरी करते हैं। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में हम देखते हैं कि हम तो कहते हैं कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। इतना तकलीफ दे जुमला है, इतना नापसंदीदा जुमला है अल्लाह की नज़र में भी और किसी भी महज़िब शख्स के महज़िब मुआशरे में भी। नाज़रीन, हम देखते हैं कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब क्यों होते हैं। हम यहाँ से एग्जाम्पल से स्टार्ट लेते हैं कि बीवी जो है वो अपने शौहर से कोई कमिटमेंट कर लेती है। शौहर को कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, सपोज सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा, बच्चों की कोई रूटीन नहीं है, या खाने पीने के मामलात वक्त पर नहीं हो रहे हैं, या बच्चे मोबाइल एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, तो बीवी अपने शौहर को उस वक्त कूल डाउन करने के लिए कहती है कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। लेकिन क्या होता है कि वो कह तो देती है, लेकिन वो उसके ऊपर पाबंदी से कारबंद नहीं रहती, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाती, सोचती नहीं है। 2 दिन बाद फिर जब शौहर की नजर पड़ती है, बच्चे वही काम कर रहे होते हैं, या कपड़े इस्त्री नहीं हुए हुए, या सफाई का ख्याल नहीं रखा हुआ, तो शौहर जो है वो अच्छा फील नहीं करता, डिस्कम्फर्ट आता है। ये मिसकमिटमेंट आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। या तो आप कमिटमेंट ना करें, आप कहेंगे मैं अभी नहीं, मैं एक एक करके चीजों को बेहतर करने की कोशिश करूंगी। इसी तरह मर्दों को हम देखते हैं, मर्द एक कमिटमेंट करते हैं कि मैं रात को इतने बजे तक घर आ जाऊंगा। अब देखिए, जब आपने ये बात कह दी ना, तो सामने वाला आपका इंतजार कर रहा है। या आपने कह दिया कि मैं फला चीज आपको इस वक्त दिला दूंगा, या आप कहते हैं कि अब चीजें बेहतर हो रही हैं, अब इंशाल्लाह हमारे पास पैसे अगले महीने से आना शुरू रहेंगे, फिर मैं तुम्हारी ये जरूरत पूरी कर दूंगा, या मैं तुम्हें यहां घुमाने लेके जाऊंगा, या मैं तुम्हें मैके में छोड़ दूंगा। तो औरतें बड़ी खुश हो जाती हैं, सही है। लेकिन जब वो वक्त आता है तो मर्द अपनी कमिटमेंट भूल जाता है। उसके पास दूसरी, चाहे वो अहम सी चीज ही क्यों ना हो, लेकिन वो कमिटमेंट पूरी नहीं करता। जब कमिटमेंट पूरी नहीं होती तो इख्तिलाफात बढ़ते हैं, नफरतें बढ़ती हैं, गुस्सा बढ़ता है। ये गुस्सा, ये नफरतें या ये मिसकमिटमेंट आपके ताल्लुक को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छा, हम बच्चों से देखते हैं कि हम बच्चों से कहते हैं बेटा ये काम करो, डांटते हैं, समझाते हैं, प्यार से लालच देते हैं, बाहर खाना खिला देते हैं, तो कोई टॉयज दिला देते हैं कि बच्चा हमारी बात मान जाएगा। बच्चा कहता है मैं बात मानूंगा। बच्चा कमिटमेंट कर लेता है, आपसे वादा कर लेता है कि कल से मैं अपनी पढ़ाई को, या आज से मैं पढ़ाई वक्त पे करना शुरू कर दूंगा या कर दूंगी। आप बदमाश दिन आते हैं कि जब बच्चे ने एहसास किया, रियलाइज किया, बच्चा अगले दिन चाहे 1 दिन बैठ जाए, 2 दिन बैठ जाए, फिर उसके बाद दोबारा बच्चा खेल में लग जाता है, कमिटमेंट पूरी नहीं करता। अच्छा, कमिटमेंट पूरी बच्चा क्यों नहीं कर रहा, ये पूरी की पूरी एक साइंस है। लेकिन बताना मैं चाह रहा हूं कि कमिटमेंट जब पूरी नहीं होती तो औलाद के अपने वालिदैन से ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। इस तरह वालिदैन सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को टाइम देंगे, या अपने बच्चों से कोई वादा कर लेते हैं कि हम तुम्हें ये चीज दिलाएंगे, और जब हम वो चीज नहीं दिलाते तो होता क्या है, बच्चे का आप पर से भरोसा उठना शुरू हो जाता है। हम माओ को देखते हैं, बच्चों से अच्छा मैं तुम्हें ये चीज दिला दूंगी, अच्छा ये काम कर दो फिर तुम्हें ये मिल जाएगा। बहलाने के लिए कमिटमेंट, छोटी छोटी कमिटमेंट। हमारी सोसाइटी में जो हमें इतनी मिस कमिटमेंट नजर आ रही है, इतनी वादे की खिलाफ वर्जियां नजर आ रही हैं, क्यों नजर आ रही हैं? मतलब एक एम्प्लॉयर
अपने मुलाजिमीन से कहता है कि मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, 3 महीने के बाद तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी। हम कितने इदारों में देखते हैं 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल उस बेचारे की तनख्वाह नहीं बढ़ती। वो क्या मेहनत से काम करेगा। इसी तरह से जब वो किसी को जॉब पे हायर करता है, इंटरव्यू में लोग कह रहे होते हैं कि हम तो भाई हर काम करने के लिए तैयार हैं, परेशान होते हैं, जॉब नहीं होती। कमिटमेंट कर लेते हैं कि हम जितनी भी आपने जेडीज दी हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जितनी जिम्मेदारियां दी हैं, मैं सारी बड़ी ध्यानदारी से करूंगा या करूंगी। आहिस्ता आहिस्ता कामजोरियां आ रहती हैं, अहद की पाबंदी नहीं होती। ये अल्लाह को नापसंद है। जब अल्लाह को नापसंद है तो फिर जिंदगी बर्बाद होनी है। कोई ऐसा काम जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है और हम वो कर रहे हैं, यकीन करें जिंदगी में बर्बादी लेकर आएगी वो चीज। तो नाज़रीन, इस एक बात को अपने गिरह से अच्छी तरह मजबूती से बांध लीजिए कि मिस कमिटमेंट नहीं करनी। ना अल्लाह को पसंद है, ना उसके रसूल को पसंद है, और ना बंदों को पसंद है। कोई हमसे वादा करता है तो होता क्या है, देखें तकलीफ क्यों होती है। मैंने आपसे वादा तो कर लिया कि मैं ये काम कर दूंगा, मैंने आपकी एक्सपेक्टेशंस बना दी, आपको मैंने ये आसरा दे दिया, उम्मीद दिला दी कि ये काम हो जाएगा। और आप ये बात जानते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है, सब जानते हैं, जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती। उम्मीदों के टूटने से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं अपने रिलेशंस के अंदर, हम क्या कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, एक दूसरे को शदीद तकलीफ दे रहे हैं मिस कमिटमेंट के जरिए। एहसास ही नहीं है। जब एहसास नहीं है तो अपने मुल्क का हाल देख लीजिए आप। सियासतदान अलग कमिटमेंट करते हैं, अवाम अलग कमिटमेंट करते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम ये काम करेंगे, नहीं करते। ना वहां से कमिटमेंट पूरी हो रही है, ना यहां से कमिटमेंट पूरी हो रही है। दोनों जगह पे आपको नजर आएगा, दोनों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन असल जो आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है वो मिस कमिटमेंट की है। नाज़रीन, रिश्तों में इस बात का ख्याल रखिए, खास तौर पे शौहर को चाहिए कि बीवी से कोई कमिटमेंट की है सोच समझ के करें, क्योंकि बीवी नहीं भूलती कि मुझसे कमिटमेंट की गई है, तो सोच समझ के करें और फिर उसको पूरा भी करें। अगर आपकी ये पहचान बन गई कि आप वादा खिलाफी नहीं करते, यकीन करें ये बहुत बड़ी पहचान है, बहुत बड़ी पहचान है। अगर आप मिसाल के तौर पर कोई ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हैं किसी से, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो होता क्या है, यहाँ पे लोगों का ख्याल ये है कि जो चीज़ मंगाएंगे वैसी चीज़ नहीं आएगी। यहाँ के लोग मिसकमिटमेंट करते हैं, तो लोगों का भरोसा नहीं है, ऑर्डर करके इंतजार में रहते हैं, सही भी आएगी चीज़ नहीं आएगी, फिर खोल के देखते हैं नहीं आती तो गुस्सा आता है, फिर उसके ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं। हर प्रोडक्ट के ऊपर आप रोजाना देखें दर्जनों लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन आप मिसाल के तौर पर जापान से कोई चीज़ मंगाते हैं, जर्मनी से कोई चीज़ मंगाते हैं, आपको पता है कि जो वादा कर रहे हैं ना वही चीज़ देंगे आपको। नाज़रीन, इन्हीं वादों की पासदारी की वजह से तरक्की कर रहे हो। तो मर्दों को चाहिए अपनी बीवियों से जो वादा करें, बीवियों को चाहिए कि शोहर की बातों को गौर से समझें। वो 10 डिमांड कर रहे हैं, आप देखें उन 10 में से सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए कौन सी है, 2। आप उससे कहीं देखें मैं सारी चीज़ें एक साथ ठीक नहीं कर सकती, लेकिन हाँ आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ, मैं ये इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना शुरू कर दूँ, बाकी चीज़ों को मैं आहिस्ता आहिस्ता करूँगी, क्योंकि जाहिर सी बातें आदतें हैं, इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। मैं 1 या 2 चीज़ों से शुरू करती हूँ, आप बताएं मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो मैं उस पर पूरी पाबंदी से उस पर अमल करूँगी। बाकी चीज़ें जो है हम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो नाज़रीन, जब आपने ये काम करना शुरू कर दिया, बच्चों से बैठे आप, बच्चों से आप कहें कि देखो बेटा कमिटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम कमिटमेंट पूरी करेंगे, बच्चे हमसे सीखेंगे। हमें बाद बच्चों को सिखाना पड़ता ही नहीं है, उनको पता है कि हमारे अम्मा अब्बा कमिटमेंट के पक्के हैं, तो इसका मतलब है कमिटमेंट तो हमारी कोर वैल्यू है। नाज़रीन, कमिटमेंट का ख्याल रखें, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन आप सिर्फ मैं इतनी सी बात करूँगा। ये एक खूबी है जो रिश्तों को जोड़ती भी है, रिश्तों को तोड़ती भी है। ये एक खूबी है जो ज़िंदगी में सुकून भी लेकर आती है, बेसुकूनी भी लेकर आती है। ये एक खूबी है जो आपको कामयाब भी करती है, नाकाम भी करती है। ये एक खूबी है जो अल्लाह के करीब भी कर देती है, अल्लाह से दूर भी कर देती है। कमिटमेंट पूरी करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी खुशियों से, मोहब्बतों से, सुकून से भर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।